अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी प्यारी बहनों और बहनों और उनके प्यारे भाइयों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा खैर, रमज़ान अल मुबारक का तीसरा जुम्मा मुबारक, और बस एक जुम्मा रह गया, फटाफट गुजर भी गया और पता भी नहीं चला। खैर आज हम लोग रोज़ाना की तरह अपनी सहरी बना रहे थे। मामा वही पराठे तैयार कर रही थी और मैं हमेशा की तरह उनके सर पे मुसल्लत कर दी गई थी कि मुझे दिखाओ। आज ये पता नहीं पराठे को क्या हुआ कि उसकी शेप ना ख़राब हो रही थी। असल में मैं खुद पंगे दे रही थी तो फिर वो उसकी शेप ख़राब होगी। फिर अम्मा ने मुझे कहा चलो यहाँ से दफ़ा हो, जो नज़र ना आना मुझे मेरे सामने। खैर उसके बाद मैं किचन से निकल आई तो फिर उसके बाद मैंने जाके जो ऊपर वाले काम थे जो हमेशा मैं करती हूँ मैंने वो किया। मम्मा के लिए दही मिक्स किया और साथ ही जो है मैंने लस्सी बनाई, क्योंकि हम दोनों बहनों की कोई एक वो नहीं है, क्या कहते हैं ना, एक हमारा दीन माँ नहीं है। कभी हम लोगों को लस्सी चाहिए होती है, कभी हम दोनों बहनों को दही चाहिए होता है। खैर फिर मैंने कहा चलो आज लस्सी पीनी है तो मैं लस्सी बना लेती हूँ। साथ ही आटा गूंदा हुआ था मैंने उसको रख दिया साइड पे। कितने बुरे तरीके से गूंदा हुआ मैंने। खैर उसके बाद मैंने लस्सी तैयार की, दही तैयार किया। इन दोनों को जाके मैंने फ्रिज में सांप आई मैं कि जाओ भाई अब तुम्हारी काम हो गया है पूरा। और फिर उसके बाद दोबारा मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज हम लोगों ने बनाया कुछ नहीं था। तो मामा ने कहा कि आज जो कबाब पड़े हैं उनको फ्राई करो और साथ अंडा मिक्स करो। खैर ये शाम वाला जो अंडा पड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको पहले स्मेल किया। मैंने कहा ये ना उसमें से स्मेल आ रही हो नहीं, बट इट इज़ ओके था। फिर उसके अंदर मैंने नमक डाला, उसको अच्छी तरह फेंटा, जिस तरह हम अपने रिश्तेदारों को अच्छी तरह फेंटना चाहते हैं। लेकिन बस सब वो एक दिल की जो बात होती है ना, वो दिल में रह जाती है। खैर उसके बाद मैंने उसके अंदर नमक मिर्च और जो जो चीज़ें मेरी अम्मा जी मुझे बोलती गई, हरा प्याज ये वो फलाना, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके चंगी तरह इसको जो है मैंने फेंट दिया कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद जो है मैं इधर उधर तमाशे करने चलेगी, क्योंकि अभी भी मेरी अम्मा जी रोटियाँ पका रही थी। मैंने कहा आप पका लो। फिर एक अशद ज़रूरी काम मुझे साथ ही हुक्म आ गया कि बेटा पुदीने वाला दही बनाना है, क्योंकि आप कबाब बना रही हो तो सारा दिन मुँह खुश्क होता रहेगा। और ये पता नहीं ये क्या हो गया इस बेचारे गरीब को कि मेरा दही बहुत पतला हो गया। फिर मेरी अम्मा जी ने मुझे कहा कि पुदीने की चटनी जो है वो फ्रीज़ थी। फ्रीज़ होने के बाद जब वो दोबारा नीचे लिक्विड स्टेट में आई है तो बेटा वो जो है ना पतला हो गया आपका दही। खैर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। फिर मैंने उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया कि जो पुदीना है ना, जो फ्रीज़ हुआ हुआ पुदीना है, वो अच्छी तरह जो है ना उसके अंदर हल हो जाए। लेकिन मैं जब इसको मिक्स कर रही थी ना, मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, जैसे हमारे दुश्मन जो है हमारे ही बीच में छुप के बैठे होते हैं ना। ये देखो ये इसके अंदर छुप के बैठा हुआ था, ठीक है। जैसे अब हमारे दुश्मन तो हमें मिलते नहीं है। खैर मैंने इसको ढूंढ लिया और इसको जो है ना चंगी तरह मैंने मिक्स किया कि बेटा तुम ये गुस्ताखी नहीं करो हम बीच में बैठने वाली। फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया और फिर भी शायद कहीं ना कहीं रह ही गया, देखा ना अभी भी रह गया था। फिर उसके बाद मैं भाग के गई कबाब फ्राई करने। कबाब को मैंने अच्छी तरह फ्राई किया और साथ ही मैंने अपनी अम्मा जी के लिए चाय रख ली। पता नहीं यार सुबह सुबह कैसे चाय पी लेते इतनी गर्मी में, मुझे तो बनाते हुए कुछ हो रहा होता है और मम्मा पी लेती हैं। खैर उसके बाद कबाब जब अच्छी तरह फ्राई हो गए तो मैंने अंडे का जो मिक्सर था उसे भी मैंने साइड पर रखा हुआ था कि जैसे ही कबाब फ्राई होंगे फिर उसके बाद अंडा डाल दूँगी। खैर उसके बाद ये हुआ और यहाँ पे मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ कि जो कबाब वाला ऑयल था ना वो मैंने उस प्लास्टिक की डब्बी में डाल दिया और उसके अंदर एक मोरी होगी। अभी तो मैंने मम्मा को ये दिखाई नहीं, अब जब मम्मा वीडियो देख लेंगी फिर उनको एहसास होगा कि मेरी बच्ची ने क्या नुकसान किया किचन में। खैर उसके बाद मैंने अंडे को फ्राई किया, अंडा बिल्कुल रेडी था। फिर रोज़ा अफ्तार सहरी में जो है कोई राउंड अबाउट थे अभी आधा घंटा, ठीक है। उसके बाद मेरी चाय पक के तैयार हो रही, चीखें मार के कह रही थी मुझे उतार लो, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा तुम पकती रहो। खैर उसके बाद मैं लेके चली गई, सारा कुछ ओके हो गया था। कबाब भी तैयार थे और अंडा भी बिल्कुल तैयार था, लस्सी भी रेडी थी। और फिर उसके बाद जो है हमने सुकून से बैठ के सहरी की, सहरी करके नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई। फिर आ जाते हैं जनाब हमारी अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में आज मेरी अम्मा जी को नया पंगा सूझा। उन्होंने कहा कि मैंने आज बनाना है तरबूज का जूस। पता नहीं क्या मेरी अम्मा जी को क्या सूझता है रोज़ रोज़। खैर मैंने कहा अच्छा चलिए आपका दिल कर रहा है तो बना लें। इसके लिए मामा जी ने 2 जो स्लाइस होते हैं ना तरबूज के, वो मम्मा ने काटे, उसको जग में डाला, बीच में लीमू डाला, 1-2 लीमू डाले थे मम्मा ने, ठीक है। उसके बीज निकाल के उसके अंदर मम्मा ने 3 चम्मच उन्होंने मेरे से चीनी डलवाई और तो आप कह लो ½ टीस्पून उसमें मम्मा ने नमक डलवाया, सफ़ेद नमक, काला नमक नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मा साथ ही यहाँ पे फ्रूट चाट तैयार करी थी, मैं भाग और यहाँ साथ ही जो है मेरी अम्मा जी फ्रूट चाट का तैयार कर रही थी। उससे पहले मैंने अम्मा जी को आलू दिए कि मम्मा जी प्लीज़ इसको काट दें, क्योंकि मेरे लिक्विड तैयार करने हैं अभी, तो अभी आपने आलू भी नहीं काटे हैं, कुछ भी नहीं किया आपने। तो खैर मम्मा ने कहा चलो बेटा मैं चाट बना देती हूँ, साथ आलू तो मैं काट देती हूँ, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। फिर उसके बाद आगे जी मैं तरबूज के जूस को ग्राइंड करने की तरफ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी नहीं डाला था, तो वो बिल्कुल प्योर शक्ल में था ना, ये बिल्कुल जैसे
लाइक वाकई तरबूज का जूस था। फिर मेरी अम्मा जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा थिक है ये जूस, तो इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा पानी डालो। फिर मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया। फिर मैं आ गई दूध सोडा बनाने की तरफ। दूध सोडा तो मेरी ज़िंदगी ही बन गया है, हर टाइम राबिया ने ही बनाना है दूध सोडा। खैर मैंने दूध सोडा भी बना दिया। उसके पहले दही बल्ले भी बिल्कुल तैयार थे, जो मैं अपनी अच्छी वाली रेसिपी से बनाती हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है कि मैं दही बल्ले आसान तरीके से कैसे बनाती हूँ, तो जो आई कार्ड में जो वीडियो आ रही है वो जाके मस्त देखो। खैर उसके बाद दही बल्ले तैयार थे, सारा कुछ A1 सा रेडी था। लिक्विड जो थे वो भी तैयार थे। आज मैं जामिश्री साथ रख के बैठ गई थी, क्योंकि शायद मुझे ऐसे लग रहा था कि ना रेडनेस कम है जामिश्री की। मैं कहा चलो यार साथ रख लेती हूँ, ना कम हुई तो डाल लेना, ना हो तो ना रहने देना खैर उसके बाद सारी अफ्तारी रेडी थी। अल्लाह मेरी उर्दू। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार करके बैठ गए थे। और जो उसके बाद बस कुछ भी नहीं रह गया था। तैयबा हमेशा की तरह अपना फेवरेट काम कर रही थी, बर्फ़ डाल के उसको हिला रही थी, मिक्स कर रही थी। और उसके बाद जो कल वाले नगेट्स पड़े हुए थे मामा ने वो फ्राई किए, साथ थोड़ी सी चिप्स फ्राई की, और हमारी अफ्तारी थी बिल्कुल तैयार। फिर हम लोगों ने सुकून से अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के मैं लेट गई। फिर उसके बाद बारी आ गई रात के खाने की। तो रात के खाने में मैंने आज खाई कराची नसीब वालों की बिरयानी। और बस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। अल्लाह हाफ़िज़।